चतुर्वेद उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। चतुर्वेद उपनिषद एक बहुत छोटा उपनिषद है जिसमें कुल मिलाकर केवल 8 श्लोक ही हैं। उपनिषद ब्रह्मा, व्यर्तियों, छंदों, वेदों का उद्गम कैसे हुआ है इसके बारे में बताता है। सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा ने व्यर्तियों, छंदों और वेदों को उत्पन्न किया। उपनिषद में विराट पुरुष के स्वरूप का चित्रण भी दिया गया है और अंत में उपनिषद के पाठ का फल बताकर उपनिषद संपन्न हो जाता है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए श्री राम शर्मा तथा भगवती देवी शर्मा द्वारा संपादित 3 पुस्तक श्रृंखला 108 उपनिषद के साधना खंड में जो चतुर्वेद उपनिषद का हिंदी अनुवाद दिया गया है उस अनुवाद का प्रयोग यहाँ किया गया है, जिसके लिए उनका मैं आभारी हूँ। उपनिषद। अब उपनिषद में जो विषय दिए गए हैं उनके बारे बताया जाता है। सृष्टि से पूर्व तो एकमात्र नारायण ही था। नारायण के अलावा और कुछ नहीं था। न ब्रह्मा था, न ईशान या शिव था। तब उस समय न तो पृथ्वी थी, न जल था, न अग्नि थी, न वायु थी, न आकाश था, न सूर्य था, न चांद था, न तारे थे और न ही नक्षत्र थे। ये सब भी तब नहीं थे। तब उस समय केवल वह एकमात्र अकेला नर या विराट पुरुष ही था। उस विराट पुरुष ने ध्यान किया। तब ध्यान की अवस्था में स्थित उस विराट पुरुष के माथे से पसीना गिरा। विराट पुरुष से माथे से जो ध्यान की अवस्था में पसीना गिरा था वह पसीना ही यह आपह यानी जल हुआ और वही जल हमारे लिए हिरण्यमय अन्न रूप है। उस हिरण्यमय अन्न रूप जल से 4 मुखों वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा ध्यान अवस्था में चले गए। उन्होंने चारों दिशाओं की ओर मुख करके ध्यान किया और ध्यान करके उन्होंने व्यर्तियों, छंदों और वेदों को प्रकट किया। पूर्व की ओर मुख करके ध्यान अवस्था में ब्रह्मा ने भूव्यर्ति को, गायत्री छंद को तथा ऋग्वेद को प्रकट किया। फिर पश्चिम की ओर मुख करके ध्यान अवस्था में ब्रह्मा ने भुवाव्यर्ति को, त्रिष्टुप छंद को और यजुर्वेद को प्रकट किया। उत्तर की ओर मुख करके ध्यान अवस्था में ब्रह्मा ने स्वव्यर्ति को, जगती छंद को तथा सामवेद को प्रकट किया और अंत में उन्होंने दक्षिण की ओर मुख करके ध्यान करके जनाव्यर्ति को, अनुष्टुप छंद को तथा अथर्ववेद को प्रकट किया। तो इस प्रकार ब्रह्मा ने चारों ओर मुख करके व्यर्तियों, चारों वेदों तथा छंदों को प्रकट किया। अब विराट पुरुष के बारे बताया जाता है जो अविनाशी देव है, यानी जो विराट पुरुष है। उस विराट पुरुष के तो हजारों सिर हैं, उस विराट पुरुष के तो हजारों नेत्र हैं। वह तो संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाला है। वह परम देव तो हमेशा सर्वत्र है। वो तो हमेशा सब जगह मौजूद रहता है। वो जो परम देव है, वो जो विराट पुरुष है, उन परम देव को
उन विराट पुरुष को तो नारायण, हरि आदि नामों से भी जाना जाता है। वे विराट पुरुष तो नारायण, हरि आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। उन ऋषि स्वरूप संपूर्ण जगत के स्वामी, जो समुद्र के तट वाले विश्व रूप परम विराट पुरुष है, उन विराट पुरुष का आश्रय प्राप्त करके ही यह संसार जीवित रहता है और यह संसार जागृत अवस्था में रहता है। यह जो विराट पुरुष है, यह विराट पुरुष ही कमल के कोश जैसे ही व्यक्तियों के हृदय में नीचे की ओर मुख किए हुए कोश के रूप में लटका है। यह तो अपनी ही शक्तियों से सब कुछ करता रहता है। उसके मध्य में एक श्रेष्ठ अग्नि स्थित है। उस अग्नि की जो ज्वालाएं हैं, उस अग्नि की जो लपटें हैं, वे लपटें चारों दिशाओं की ओर फैली हुई हैं। उसके मध्य में ही वाहिन शिखा है, जो अणीय के ऊपर स्थित है। उस श्रेष्ठ शिखा के मध्य में ही वह विराट पुरुष पर ब्रह्म स्थित है। वो ही ब्रह्मा है, वो ही शिव है, वो ही अक्षर यानी ब्रह्म है, और वो ही परम प्रभु स्वयं प्रकाश रूप है। अब इस उपनिषद के पाठ का लाभ या फल बताया जाता है। जो कोई भी ब्रह्म ज्ञान का साधक इस महाउपनिषद का पाठ करता है, यदि वह अक्षोत्रिय है तो वह क्षोत्रिय बन जाता है। अर्थात यदि वह गुरु के प्रवचनों द्वारा वास्तविक तात्विक ज्ञान को प्राप्त करने वाला नहीं भी है, तो इस उपनिषद के पाठ से वह गुरु के प्रवचनों द्वारा वास्तविक तात्विक ज्ञान को प्राप्त करने वाला हो जाता है। वह अग्नि की तरह पवित्र हो जाता है, वो वायु की तरह पवित्र हो जाता है, वो सूर्य की तरह पवित्र हो जाता है, वो सोम की तरह पवित्र हो जाता है, वो सत्य की तरह पवित्र हो जाता है। उसे तो समस्त देवगण जानने लगते हैं। उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है तथा वह तो सब प्रकार के यज्ञ भी कर चुका है, ऐसा समझना चाहिए। उसने गायत्री मंत्र का जाप 60,000 बार किया है और उसने इतिहास पुराणों का भी मानो हजारों बार जप कर लिया है, ऐसा जानना चाहिए। और यह भी मानना चाहिए कि उसने ओमकार का, उसने प्रणव का जाप भी 10,000 बार किया है। जो ऐसा साधक होता है, वो साधक तो केवल अपनी दृष्टि मात्र से ही, वो साधक तो केवल देखने मात्र से ही मनुष्यों के समूहों को पवित्र कर देता है। जिस जिस पर भी उसकी दृष्टि पड़ती है वह पवित्र हो जाता है। वो तो 7वीं पीढ़ी तक मनुष्यों को पवित्र कर देता है। जो कोई भी इस उपनिषद का पाठ पूरी श्रद्धा से करता है, वह तो अमरता को निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान हिरण्यगर्भ ने कहा था। देवगणों की भगवान रुद्र से विनती। सभी देवगण स्वर्ग में उपस्थित हुए और दोनों हाथ उठाकर भगवान रुद्र की स्तुति करते हुए उन्होंने विनती की, हे भगवान, तुम्हारा जो आदि रूप है वो भू है, तुम्हारा जो मध्य रूप है वो भुव है, और तुम्हारा जो शीर्ष रूप है वो स्व है। तुम तो विश्व रूप हो, तुम ही ब्रह्म रूप में एक हो, तुम ही जीव ब्रह्म रूप द्विविध हो, तुम ही जीव ब्रह्म माया रूप त्रिविध हो।
और तुम ही परम शांति हो। तुम हुत भी हो, तुम अहुत भी हो, अर्थात तुम हवन किया हुआ हो और तुम हवन न किया हुआ भी हो। तुम तो दिया हुआ भी, दिया गया भी हो और तुम न दिया गया भी हो। तुम सर्व भी हो, तुम असर्व भी हो, अर्थात तुम सब कुछ भी हो और तुम कुछ भी नहीं हो। तुम विश्व भी हो, तुम अविश्व भी हो। तुम किया भी हो, तुम न किया भी हो। तुम पर भी हो, तुम अपर भी हो। तुम परायण भी हो और तुम तो सब कुछ हो। हे प्रभु, हम सोम रूपी अमृत को प्राप्त करने वाले हो, हमें दिव्य ज्योति प्राप्त हो। हे देव, हम सब आपको नमन वंदन करते हैं। अमृत, मृत, मर्त्य, सोम, सूर्य, पूर्व संसार, अधीत या जो अक्षर है अर्थात जो अविनाशी है, जो प्रजापात्य है, जो सौम्य और सूक्ष्म है, उस सब को हम ग्राह का ग्राह से अर्थात उस सब को हम ज्ञान का ज्ञान से, भाव का भाव से, सौम्य का सौम्य से, सूक्ष्म का सूक्ष्म से प्राप्त कर ले। हे महाग्रास भगवान रुद्र, आपको प्रणाम है। हे महाग्रास भगवान रुद्र, आपको प्रणाम है। इसके साथ ही चतुर्वेद उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।